नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरुचि नाइक तज्ञ क्लिनिक में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। तज्ञ क्लिनिक के ज़रिए मैं आपके लिए हमेशा ही कुछ अलग वीडियो लेकर आती हूँ। अभी हमारी जो थीम चल रही है वो एक्यूप्रेशर पे है और आज भी मैं आपके लिए एक्यूप्रेशर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। लेकिन उसके पहले एक नज़र डालते हैं तज्ञ क्लिनिक पर। आइए देखते हैं क्या है तज्ञ क्लिनिक। मुझे हाल ही में एक फ़ोन आया हिमाचल प्रदेश से, और जो हमारे भाई साहब है, पेशेंट भाई साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि दीदी आप पार्किंसन पे वीडियो बनाइए। तो आज पार्किंसन पे ही वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि उनके साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोगों को पार्किंसन की समस्या है, या हाथ पैरों में कंप उठना, अचानक से हाथों या पैरों में एक हाथ या एक पैर में अचानक से कमजोरी उठना, यह आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पार्किंसन क्या है। पार्किंसन एक ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। काम करती है कहना थोड़ा सा गलत होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम नहीं करने देती, ये कहना ज्यादा सही होगा। होता क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे हमारा डाकिया होता है ना, हम खत लिखते हैं, खत पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, वहां से डाकिया खत उठाता है और जहां हमें खत पोस्ट करना है वहां ले जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर से, हमारे हाथ से, पैर से कुछ मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से कुछ मैसेजेस हाथों पैरों तक जाते हैं। मान के चलिए कि कोई मच्छर अगर आपके हाथ पर बैठा हुआ है तो आप फट से हाथ ऊपर करके उसको उड़ाते हो या मारते हो, तब आपके हाथ को ये मैसेज ब्रेन देता है कि इस मच्छर को उड़ाना है, इस मच्छर को मारना है। इस तरीके से जो मैसेजिंग होता है, वो मैसेजिंग ब्रेन से हाथ तक जो चीज लेकर जाती है, जो डाकिया लेकर जाता है, उस पर ये बीमारी अटैक करती है। हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, जिसकी कमतरता की वजह से ये जो मैसेजेस हैं ये नहीं जा पाते, और यही वजह है पार्किंसन डिसीज होने की। पार्किंसन का एक कारण तो हमने देखा कि हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन नाम का केमिकल होता है वो कम हो जाता है। लेकिन पार्किंसन होने के ज़्यादा चांसेस किसे हैं? जो बहुत टेंशन लेता है, जो बहुत स्ट्रेस लेता है, जो ठीक से खाना नहीं खाता, जो पूरी तरह से नींद नहीं लेता, जिसकी लाइफस्टाइल कुछ उसमें एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं इनको पार्किंसन होने के चांसेस ज़्यादा है। और भी कई कारण हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट कारण बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अब चलते हैं पार्किंसन के सिम्टम्स पर। पार्किंसन के सिम्टम्स क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं? पार्किंसन के सिम्टम्स क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो बहुत बार जैसे मैंने बताया, हाथ और पैरों में कंपन होना, ये इन लक्षणों में से एक है। मोटर नर्वस सिस्टम को ज़्यादा तकलीफ इस डिसीज से होती है, जैसे कि चेहरे के मसल्स जो है वो ठीक से हिल नहीं पाएंगे, एक्सप्रेशन लेस चेहरा हो जाएगा, जैसा कोई मास्क पहना हुआ हो। चलने फिरने में
दिक्कत हो जाएगी, मसल्स जकड़ जाएगी, शरीर कड़क हो जाएगा, दर्द कभी हो सकता है, कभी कभी आवाज में भी कंप होता है, कभी कभी गर्दन संभालना मुश्किल हो जाता है, जिसे डिस्टोनिया हम कहते हैं। तो ये सारे लक्षण पार्किंसन के लक्षण हैं। कुछ लक्षण जो है पार्किंसन के, वो शरीर के हिलने डुलने में दिखते हैं। शरीर के हम जो चलते फिरते हैं, हम जो हाथ पैर हिलाते हैं, उसमें दिक्कत कई लक्षण पैदा करते हैं। और कई लक्षण ऐसे हैं जो शारीरिक नहीं है, मानसिक है, जैसे चिड़चिड़ापन करना, या जैसे सूंघने की शक्ति का नष्ट हो जाना, जैसे हमेशा पेट में गड़बड़ी है ऐसे लगना। तो ऐसे कई सारे लक्षण पार्किंसन डिसीज के हैं। और एक्यूप्रेशर से पार्किंसन डिसीज को कम किया जा सकता है। आज हम हमारे वीडियो में यही देखने वाले हैं। मैंने बताया कि हमारे जो न्यूरॉन्स है, उनको जब सही तरह से पोषण नहीं मिलता, तब डोपामाइन की कमी होती है। लेकिन हमारे जो परंपरागत जो विज्ञान है, उसके तहत अगर सोचा जाए तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो एनर्जी से होता है। और हमारे शरीर में एनर्जी का यहाँ से वहाँ जाना, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यहाँ से वहाँ जाना वायु पर निर्भर करता है। और जब हमारे इस न्यूरॉन में न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो उसकी जगह जो है वो वायु ले लेता है, और इसके कारण हाथ पैर में कंपन आना शुरू होता है। और यही वजह है पार्किंसन को हमारी पुरातन पारंपरिक विज्ञान में, या कहें कि चिकित्सा पद्धतियों में, कंपवात कहा जाता है। कंपवात, वात की वजह से जो कंप उठ रहा है वो है कंपवात। तो ये एक कारण है पार्किंसन का कि जब हमारे शरीर में वायु का प्रमाण बढ़ जाता है, तब कंपवात होता है। अब वायु का प्रमाण बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारे सारे शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए जिम्मेदार है लीवर। और इसी प्रकार जब लीवर नहीं दे पाता न्यूट्रिशन, तो वहां पे जो जगह बची हुई है वो वायु ले लेती है। इसे कहते हैं लीवर विंड। तो हमें करना क्या है, देखिए समझना बहुत जरूरी है। हमें करना क्या है, ये जो ज्यादा वायु हुई है उसे हमें शरीर से हटाना पड़ेगा, और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। इन दो चीजों से हम पार्किंसन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए लीवर जरूरी है, और क्योंकि हमारे लीवर को भी सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या कह सकते हैं ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि खून के साथ ही तो न्यूट्रिशन सारे अवयवों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसको भरने के लिए हमें लीवर के पॉइंट्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उन्हें प्रेशर देना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि वायु भी जो बढ़ चुकी है, हमें उसे भी कम करना है ना। तो इसके लिए हमें वायु कम करने वाले पॉइंट्स भी प्रेस करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स कौन से हैं। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट समझ लेते हैं। पहले समझते हैं लीवर वाले पॉइंट। अपना हाथ ऐसा कीजिए हमेशा की तरह। ये है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर से टुवर्ड्स थंब। और ये जो अपना जो जॉइंट है, बिल्कुल पहला वाला जॉइंट है, उसके ऊपर ये जो पॉइंट मैंने लोकेट किया है, देखिए आप देख पा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो भी लीवर का ही पॉइंट है। बिल्कुल इजी टू लोकेट है, इसको मुझे समझा के बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। बीच वाली फिंगर जो है उसका बीच वाला जॉइंट है, उसी के ऊपर ये पॉइंट है। इसका नाम है लीवर 8।
अब आते हैं दो और पॉइंट। मैं जानती हूँ आज मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, लेकिन ज़रूरी है। अगर हमें पार्किंसन की ट्रीटमेंट लेनी है तो ज़रूरी है इन सब पॉइंट्स को आपको दिखाना। और इसके बाद भी कई सारे पॉइंट्स हैं, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दो पॉइंट्स मैं और आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अंगूठे के ऊपर है, बिल्कुल टॉप पर है एक पॉइंट। वैसे मैं आपको बता दूं, सारे ही फिंगर टिप्स आपको दबाने चाहिए, जो ब्रेन को एक्टिवेट करने के सारे ही पॉइंट्स है। लेकिन ये पॉइंट आपको पार्किंसन में दबाना ही है, प्रेस करना ही है, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है ना। इसका नाम है GV20, गवर्निंग वेसल 20। और अंगूठे पर ही देखिए, बिल्कुल अंगूठा जो है उसका जो जॉइंट है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है जिसका नाम है गवर्निंग वेसल 16। देखिए, मैंने पहले आपको लीवर के पॉइंट्स बता दिए, अब मैंने आपको गवर्निंग वेसल के पॉइंट्स बता दिए। आगे के और आखिरी के दो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। आपका जो रिस्ट है उसे ऐसे नीचे कर दीजिए। देखिए, उसे नीचे करने के बाद बिल्कुल जहां पर वो फोल्ड आ रहा है ना, ये जो लाइन आ रहा है जहां से ये फोल्ड होता है ना, बिल्कुल उसके बीचों बीच एक पॉइंट है और उसके थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट है। उसके एक बिल्कुल बीचों बीच है, एक थोड़ा सा ऊपर पॉइंट है। तो ये जो अपना ऊपर वाला पॉइंट है इसका नाम है UB18, यूरिनरी ब्लैडर 18। और नीचे वाला जो पॉइंट है उसका नाम है UB17, यूरिनरी ब्लैडर 17। ठीक है, पॉइंट्स के साथ क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक बार पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। हमने लीवर के पॉइंट्स लिए हैं, हमने गवर्निंग वेसल के पॉइंट्स लिए हैं, हमने गॉल ब्लैडर का पॉइंट लिया हुआ है और हमने लिया है यूरिनरी ब्लैडर का भी पॉइंट। ठीक है, एक एक करके बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट करके आपको किस पॉइंट को क्या करना है वो अभी समझाने वाली हूँ। एक और ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ, अभी बता देती हूँ। आज खूब सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। अगर नहीं है तो, याद नहीं हो रहे तो आपके पास वीडियो है ही, आप कभी भी देख सकते हैं। तो लीवर के पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, गवर्निंग वेसल के पॉइंट मैंने बता दिए थे और मैंने यूरिनरी ब्लैडर के भी पॉइंट बता दिए थे, है ना। एक पॉइंट और बच रहा है, उसका नाम है GB20, गॉल ब्लैडर 20। ये देखिए, गॉल ब्लैडर 20 का ये पॉइंट है, अंगूठे के ऊपर है थोड़ा सा, है ना, इस तरह से देख पा रहे हैं आप। मैं आपको वैसे फोटो भी इसकी साथ साथ शेयर करने ही वाली हूँ। तो ये पॉइंट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, हमने लीवर के पॉइंट किए हैं क्योंकि हमको लीवर को सशक्त बनाना है और साथ ही साथ जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरिन के साथ टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, तो हमने वो पॉइंट लिए हुए हैं। फिर हमने गॉल ब्लैडर का भी पॉइंट लिया हुआ है। फिर हमने लिया है पॉइंट गवर्निंग वेसल। गवर्निंग से आप समझ जाते हो, जो कंट्रोल करने वाली चीज है उसे गवर्न कहते हैं। तो इस तरह से हमें करना ये है कि ज़्यादा जो वायु हो रही है उसे हटाना है और साथ ही साथ हमारे शरीर को सशक्त बनाना है। अब इसे करना कैसे है, कौन से पॉइंट्स को मैग्नेट लगाना है, किस तरह से मैग्नेट लगाना है, कौन सी पॉइंट्स को टोन करना है, कौन सी पॉइंट्स को सिडेट करना है, तो अभी हम ये देखते हैं। जो पॉइंट्स हमें विंड को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण है वो है लीवर 3, GB20 दैट इज गॉल ब्लैडर 20, GV20 गवर्निंग वेसल 20 और GB16। ये पॉइंट्स के साथ हम जो हमारे लीवर के अंदर जो विंड है उसको बाहर निकालेंगे। अब जब हमें बाहर निकालना है तो हमें करना है सिडेशन। सिडेशन कैसे करेंगे, जो मैग्नेट होता है ना, एक तरफ से पीला होता है, एक तरफ से सफेद होता है,
मैंने आपको दिखाया है इसके पहले भी। तो जब हम सिडेशन करते हैं तो जो मैग्नेट का सफेद वाला भाग है, व्हाइट वाला भाग, उसको स्किन के ऊपर टच कराएंगे। मतलब बाहर के साइड में कौन सा दिखेगा? पीला। स्किन को कौन सा लगेगा? सफेद। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे हमें इसी तरह से मैग्नेट लगानी है। अब बचते कौन से पॉइंट हैं? जो हमने रिस्ट के ऊपर के देखे थे, 2 पॉइंट्स है ना, यूरिनरी ब्लैडर 17, यूरिनरी ब्लैडर 18, वो 2 बचे हुए हैं। और एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है लीवर 8। ये जो 3 पॉइंट है इसे हम टोनिफिकेशन करेंगे। टोनिफिकेशन करेंगे मतलब क्या करेंगे? सिडेशन का उल्टा। मतलब अब हम जो पीला सफेद वाला जो मैग्नेट है उसका पीला भाग जो है वो स्किन पर लगाएंगे। मतलब टेप में कौन सा भाग दिखेगा हमें? बाहर से कौन सा भाग दिखेगा? सफेद वाला, है ना। तो इस तरीके से हमें पॉइंट्स को सिडेट और टोनिफाई करना है। कब करना है? आप रात को सोते समय आप इस तरह से टेप लगा लीजिए। पॉइंट्स सब हमें पता है कौन से करने हैं, इसको हमें करते रहना है। तो धीरे धीरे असर करेगा, धीरे धीरे जो कंपवात है वो कम होगा। और आपको क्या करना है? ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, आपको इन्हें सब लोगों को बताना है, सब लोगों में बांटना है ताकि हर कोई कर सके। देखिए, सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं है पार्किंसन के लिए, और भी कई सारे पॉइंट्स है। अगर आप पर्सनली मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आपको मुझे मेरे नंबर पर कॉल करना होगा। और भी कई पॉइंट्स है जो वीडियो कॉल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, और इस तरह से हम ट्रीटमेंट ले पाएंगे। दोस्तों, सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नहीं है, इसके साथ साथ अपने डाइट में भी ऐसी चीजें लेना जरूरी है जिनमें मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा खासा हो, ताकि टायरोसिन नाम का जो केमिकल है वो बन पाए, जिसकी वजह से हमें पार्किंसन से आराम मिल सकता है। तो उसके लिए मिनरल थेरेपी भी मेरे पास है, टिश्यू सॉल्ट थेरेपी भी मेरे पास है। फेसबुक पे अगर आप हो तो आप टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक के नाम से फेसबुक पेज आप देख सकते हो। उसमें मैंने काफी सारे रिव्यूज दे रखे हैं। तज्ञ क्लिनिक का ही एक भाग है टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक भी। और जो 3, 4, 5 जो भी नेचुरल तरीके हैं उनको सबको हम मिलाकर के पार्किंसन के ट्रीटमेंट किया करते हैं। तो ये वीडियो आप देखिएगा, अपने आप ट्रीटमेंट करिएगा। टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक को भी आप विजिट करिएगा, उसके माध्यम से अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो भी मुझे आप कॉल करिएगा। ये वीडियो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और करिएगा थोड़ा सा इंतजार अगले वीडियो का। आप लोगों की कमेंट्स मैं देखती रहती हूँ, उसी में से मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। बहुत सारी लिस्ट मेरे पास बनी पड़ी हुई है, धीरे धीरे सबकी लिस्ट में कवर करूंगी। थोड़ा सा दीजिएगा समय, थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार। तब तक के लिए बाय बाय।